सवा महीना हो जा रहा है, कभी 1.5 महीना हो जा रहा है, कभी 2 महीने हो जा रहे हैं। राशन वाला भी कहता है कि भाई हम तुम्हें उधार नहीं दे पाएंगे। त्यौहार इतना बड़ा त्यौहार है और सैलरी नहीं आ पाई है हमारी। फिक्स एक सैलरी 1 तारीख को मिल जाए तो उसका हम अपना रूटीन भी रहेगा। दीपावली का त्यौहार है, इस त्यौहार पे भी अभी कुछ सैलरी की कोई सुनवाई नहीं है। जैसे प्राइवेट बस की आप लोग दिक्कत बता रहे हैं, तो अगर मैं बात करूँ प्राइवेट बस की, एक्चुअली में दिक्कत है क्या? सबसे भारी कमी यही है जो प्राइवेट बसेस रोड में दौड़ रही है हमारी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, देहरादून, जहाँ उनका मन कर रहा है वह उस तरीके से अपनी बसें चला रहे हैं प्राइवेट। एक चीज़ और सुनने में आ रही है, उन्होंने अपनी सारी गाड़ी ऑनलाइन कर रखी हैं। और सुनने में ये भी आता है कि बात चलती है कि क्या कहते हैं ये लोग, ये जो प्राइवेट बसेस के जो इसके जो लोग होते हैं, इन्होंने हमारी गाड़ियों के ऑनलाइन ये लॉक भी कर देते हैं उसमें। शासन प्रशासन की कमी है जिन्होंने इनको क्या कहते हैं परमिट दे रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। दिवाली सर पर है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कल धनतेरस का त्यौहार है, 2 दिन बाद दिवाली है। हर जगह खुशी का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरी तरफ ऐसा भी है जहां पर खामोशी छाई हुई है। खामोशी में यूं कहूं तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ वर्कर जिनकी सैलरी नहीं आई है। अगर मैं रोडवेज़ की बात करूँ तो रोडवेज में भी ऐसा कुछ सिलसिला है। 2-3 महीने से सैलरी रुकी हुई थी, जिसके बाद 1 महीने की सैलरी फ़िलहाल दे दी गई है, लेकिन अभी भी कहने का तात्पर्य ये है कि 1-2 महीने की सैलरी रुकी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मिनिमम वर्ग है वहाँ पे अगर त्यौहार के समय पे हाथ में पैसे ना हो तो घर कैसे चलेगा, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दिवाली पर्व सबसे ज़्यादा बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन इस समय अगर जो वर्कर हैं उनके पास पैसे ना हो, वो इस बात करूँ तो बस जो प्राइवेट बसेस चल रही हैं उसकी भी कुछ समस्या है। इसलिए आज हम जो काठगोदाम में जो रोडवेज की वर्कशॉप है यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जो वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और तमाम दिक्कतें जो उनको हो रही है उसके बारे में जानते हैं। तो सर, जैसे कल 1 दिवसीय धरना किया गया था, आप लोग की प्रमुख समस्याएं जो वो क्या है? प्रमुख समस्याएं हमारी जो हैं, जो ये डग्गा मारी गाड़ियाँ हैं, इससे हमारी इनकम बहुत लो हो गई है। ख़त्म के कगार पे है। अगर जब तक इस पे कोई कठोर कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा नहीं होती है, तब तक रोडवेज को किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसका हम खामियाजा हमारे छोटे कर्मचारी भुगत रहे हैं, जिसमें कि अभी तीसरे माह में सैलरी मिली है। और अभी जो विशेष श्रेणी के कर्मचारी हैं हमारे, उनको अभी उनकी सैलरी मिल जानी चाहिए थी। और दीपावली का त्यौहार है, इस त्यौहार पे भी अभी कुछ सैलरी की कोई सुनवाई नहीं है कि विशेष श्रेणी वालों को कम से कम 14 से 15 हज़ार रुपये या 16 हज़ार रुपये किसी को मिलते हैं। उसमें भी 2 या कभी सवा महीना हो जा रहा है, कभी 1.5 महीना हो जा रहा है, कभी 2 महीने हो जा रहे हैं। राशन वाला भी कहता है कि भाई हम तुम्हें उधार नहीं दे पाएंगे। और बात भी जायज़ है कि राशन वाला क्यों देगा 2-2 महीने के लिए उधार। तो ये समस्याओं से हम लोग सारे कर्मचारी हमारे जूझ रहे हैं। सैलरी कितनी बची हुई है? सैलरी हमारे अभी सितंबर की बची हुई है, अगस्त की आई थी और ये अक्टूबर अब ख़त्म होने वाला है। ये फिर दूसरी सैलरी हमारी फिर हो जाएगी ड्यू। तो हर बार ही ऐसा होता है या जो कि पिछली बार भी अभी आप लोग ने धरना किया था? हर बार ही ऐसा ऐसा ही होता है? हर बार ही ऐसा होता है। तो जब तक धरना नहीं होता तब तक सैलरी नहीं आती? कुछ नहीं होता है सब। जी, आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही है? जैसे सैलरी रुक रही है, तो अभी त्यौहार का सीज़न है। हमें यही दिक्कत है कि त्यौहार इतना बड़ा त्यौहार है और सैलरी नहीं आ पाई है हमारी। अब हर चीज़ का दिक्कत हो रही है। जैसे कुछ सामान लेना है या लेना, अगर फिक्स एक सैलरी 1 तारीख को मिल जाए तो उसका हम अपना रूटीन भी रहेगा कि राशन वाले को देना है, औरों को देना है। जी भाई यही कि टाइम से हमें सैलरी मिल जाए, जी यही दिक्कत है। जी। जैसे प्राइवेट बस की आप लोग दिक्कत बता रहे हैं, तो अगर मैं बात करूँ प्राइवेट बस की, एक्चुअली में दिक्कत है क्या चीज़? देखिए, प्राइवेट बस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे भारी कमी यही है जो प्राइवेट बसेस रोड में दौड़ रही है हमारी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, देहरादून, जहाँ उनका मन कर रहा है वह उस तरीके से अपनी बसें चला रहे हैं प्राइवेट, जिससे कि हमारी वाहनों को यात्री नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि क्या कहते हैं, हमारी वाहनों में अगर 500 रुपये का टिकट है सपोज करो दिल्ली का, तो वो अपनी वाहनों में, प्राइवेट वाहनों में 300 में भी ले जा रहे हैं, 350 में भी ले जा रहे हैं। कह रहे बैठो कोई बात नहीं, आराम से 2x2 सीट है, पुश बैक है, आराम से बैठ के इसमें सफ़र करिए। और उन्होंने एक चीज़ और सुनने में आ रही है, उन्होंने अपनी सारी गाड़ी ऑनलाइन कर रखी हैं। और सुनने में ये भी आता है कि बात चलती है कि क्या कहते हैं ये लोग, ये जो प्राइवेट बसेस के जो इसके जो लोग होते हैं, इन्होंने हमारी गाड़ियों के ऑनलाइन ये लॉक भी कर देते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, लॉक कर देते हैं। तो उससे कहते हैं हमारी गाड़ी में अगर टिकट बुक कराना है किसी यात्री ने, वो टिकट भी बुक नहीं हो पाता है, क्योंकि इनको अपनी गाड़ी में यात्री ले जाना है। और जब से वाहनें आई हैं कि, और इनका नियम क्या है कि अगर ये काठगोदाम से चलेंगी तो दिल्ली जाके रुकेंगी, बीच की सवारी नहीं उठाएंगे, लेकिन ये बीच की सवारी भी उठा के ले जा रहे हैं। ये नियमों को बिल्कुल ताक में रख के
और इसकी कमी तो आप जानती हैं, शासन प्रशासन की कमी है, जिन्होंने इनको क्या कहते हैं परमिट दे रखे हैं। उस परमिट में साफ निर्देश है कि आप अगर हल्द्वानी चलेंगे तो दिल्ली जाके रुकेंगे। कोई वो हमारी तरह बस तो है नहीं, वो प्राइवेट बस है। और क्या कहते हैं, इस तरीके से ये लोग हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं बहुत। तो कहीं ना कहीं इससे रोडवेज को घाटा हो रहा है, तो इस पर कार्रवाई नहीं होती है? कर्मचारियों ने बहुत बार कह दिया है, धरने भी दे दिए हैं, मौखिक भी कह दिया, लेटर पैड भी दे दिया है कि भाई इन वाहनों को बंद कराया जाए, प्राइवेट वाहनों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करें, हम लोग भी अब शांत हो गए, हम भी कब तक के लड़ेंगे भाई। ये है इसकी वजह ज़्यादातर। अगर प्राइवेट वाहनें बंद हो जाती हैं तो हमें हमारी गाड़ियों में, नहीं तो इन दिनों त्यौहार के टाइम में हमारी गाड़ियाँ अंदर होती नहीं थी, सारी रोड में होती थी हमारी गाड़ियाँ। अब गाड़ियाँ खड़ी हैं देखो हमारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी त्यौहार का सीज़न है, बसेस नहीं मिल रही हैं, और आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है। कौन कह रहा है बसेस नहीं मिल रही है? जी, बसेस तो हमारी खड़ी हैं हल्द्वानी में। आंकड़ा तो यही आ रहा है कि जो लोग हैं उनको दिल्ली जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए बसेस नहीं मिल पा रही हैं, नहीं और पहले ही से एक्स्ट्रा बुकिंग हो चुकी है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारी वाहनें हल्द्वानी में खड़ी हैं अभी। जी, अभी आप देख लीजिए हल्द्वानी जाके, हमारी वाहनें खड़ी मिलेंगी जी। ओके कंडीशन में सारी हमारी वाहनें। सबसे मेन बात वही है ना कि अगर तब प्राइवेट बसेस बन रही होंगी हमें सवारी नहीं मिलेगी। नहीं तो इन दिनों ये होली दीपावली हमारी वाहनें, अभी हम देख रहे थे सब कर्मचारी यहाँ खड़े हुए हैं, अभी बीच में आगरा गाड़ी वापस आ गई हमारी, कानपुर लखनऊ गाड़ी वापस आ गई, और ऐसा कई बार हो चुका है। वापस यात्री अभाव में वापस आ चुकी वाहनें, वो यूँ कि सारी यात्री जो है प्राइवेट वाहनों में बैठ के जा रहे हैं आराम से, उनको वहाँ सुविधा मिल रही है। इसकी वजह यही है, थोड़ा इसमें अगर ये चीज़ बंद हो जाती है तो हमें सैलरी टाइम से मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं सैलरी रुकने का भी कारण आप इसी को मान रहे हैं? ये भी कारण है इसका, सैलरी रुकने का कारण ये भी है। जी। प्राइवेट बसेस चल रही हैं जो, अगर ये बंद हो जाती हैं तो हमारी वाहनों में सवारी बैठना चालू हो जाएंगी। ठीक है सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो कल धरना हुआ उसके बाद आगे का क्या सोचते हैं? क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 1 महीने का वेतन मिल गया था, इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि 1 महीने का वेतन मिल गया है। देखिए, ये वेतन के लिए धरना नहीं हुआ था, जी, ये डग्गामारी के लिए धरना हुआ था। और जब तक डग्गामारी बंद नहीं होती है हमारे प्रदर्शन ऐसे ही होते रहेंगे। और अभी तो 1 दिवसीय था, आने वाले समय में 2 दिवसीय भी होगा, 3 दिवसीय भी होगा, और रेगुलर भी चल सकता है। तो इस वक्त हम मौजूद थे काठगोदाम के रोडवेज वर्कशॉप में। यहाँ पे आपने कर्मचारियों की बात सुनी, जहाँ एक तरफ वो वेतन से तो परेशान हैं क्योंकि त्योहारी सीज़न है, और अगर वेतन ना मिले तो समस्याएं, आप समझ ही सकते हैं कितनी समस्याएं होती है। एक मध्यम वर्ग के लोगों को अगर वेतन समय से ना मिले, खासकर 2-2, 3-3 महीने बाद वेतन मिले, तो कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। ऊपर से दिवाली का इतना बड़ा त्यौहार जो है सर पर है, कल धनतेरस है, 2 दिन बाद दिवाली है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं जो वो है। एक दिक्कत तो ये थी, दूसरी दिक्कत थी प्राइवेट बसों का चलना। उनका कहना है कि प्राइवेट बसों के चलने के वजह से रोडवेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रोडवेज की बसें जो हैं रोडवेज में खड़ी रह रही हैं, सवारियां नहीं मिल रही है, इस वजह से भी काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है। काफ़ी बार इस पर कार्रवाई करने का उन्होंने कोशिश किया है, लेकिन ऊपरी स्तर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से ये लोग और भी ज़्यादा काफ़ी परेशान हैं, और इनका कहने का मतलब है कि जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती है आगे भी ऐसे ही धरने होते रहेंगे। फिलहाल जो आज हम यहाँ पे रोडवेज में वर्कशॉप में मौजूद थे, आपने कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। इस रिपोर्ट में जितनी भी अपडेट होंगी हम आपको आगे लगातार दिखाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।